यह कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है जिसको सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस गरीब आदमी ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए बस एक प्लेट पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आज सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है और उसके पिता गरीब हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि सिर्फ बच्ची के लिए पाव भाजी ले आओ। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके और उस लड़की के पिता दोनों के लिए पाव भाजी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह गरीब व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही प्लेट मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी है और इसने टॉप किया है, ये मिठाई लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी दोनों खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी जिस शहर में वो होटल था। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचवाई कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम वही पिता और पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज हम आपके यहाँ फिर से आए हैं और आज की पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने उस टाइम हमारी गरीबी का सम्मान किया था। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से अपने आंसू बहाते जा रही थी। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे ये सब देखकर उन सबकी आंखें नम हो गई। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद करो और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए करके दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।